हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। इसमें आपके 5 पॉइंट हैं जो आपका 14 मार्क्स के आते हैं। कितने के आते हैं? 14 मार्क्स के आते हैं। और जिसमें आपके हम 2 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं 3 मार्क्स के। इसमें पहला था आपका सिनोनियम्स, दूसरा था एंटोनियम्स और आज से आपका तीसरा पॉइंट स्टार्ट शुरू होने जा रहा है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स में क्या होता है कि सेम उच्चारण वाले 2 वर्ड्स दिए होते हैं। कितने? 2 शब्द दिए होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। और उसमें आपको क्या करना होता है कि जो 2 आपको वर्ड दिए हुए हैं, आपको उनको उनके अर्थ के अनुसार एक एक सेंटेंस बनाना होता है। तो बहुत ही सरल मामला है यदि आपको उनका मीनिंग पता हो। यदि आपको उन शब्दों का मीनिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको उनका मीनिंग पता नहीं है, अर्थ पता नहीं है, तो आप उसे कर नहीं सकते हो। इसीलिए आपको उस शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको मीनिंग पता है तो आपको एक सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस बनाना हम आपको जो हमारी न्यू सीरीज चल रही है 28 मार्क्स वाली, उसमें आपको हम सिखा देंगे। तो आप उसमें सेंटेंस बनाना सीख जाओगे और अर्थ आप यहाँ पर याद कर लोगे उसको, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे मुख्य क्या है कि आपको जो 2 शब्द दिए होंगे जिनका उच्चारण तो समान होगा, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होगा। और दोनों को अर्थ बेस पर आपको उनका एक एक वाक्य बनाना है। बस इतना ही करना होता है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे इसका पहला पार्ट स्टार्ट है। और पहले पार्ट में हमने 7 लिए हैं। 7 का मतलब 1 के 2 होते हैं तो 14 हो गए। यदि हम चाहते तो इसके आधे ब्लैक बोर्ड पर और भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि यदि हम आपको ज़्यादा देंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे। इसलिए हम आपको 7 के हिसाब से ही प्रोवाइड किया करेंगे एक वीडियो में, जिनको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि आप पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, जो आपको समय मिलेगा उसी के अंतर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और इसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ये आपका 14 मार्क्स का आता है। तो देखो, इसका क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन था वो 9B था, अब 9C आ चुका है। क्या है? ये तीसरा पॉइंट है होमोफोन्स। क्या होता है? इसमें 2 शब्द जिनका उच्चारण होता है समान होता है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखो, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यूज़ द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन मीनिंग, उनके भिन्न भिन्न अर्थ के आधार पर, जिसके लिए आपको 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल तो दिया हुआ है, जैसे कि 1 पर है सेल और सेल, दोनों ही सेल हैं, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंट है। और जब स्पेलिंग का डिफरेंट है तो अर्थ का भी डिफरेंट हो जाएगा। इस वाले सेल में होता है कोशिका और इस वाले सेल में होता है बेचना। तो एक वाक्य आप बना दोगे किसके बेस पर? कोशिका के ऊपर, और एक बना दोगे बेचने के ऊपर। जैसे कह सकते हो कि हमारा जो शरीर बना है वो लाखों कोशिकाओं के मिलने से बना है। तो कोशिका शब्द आ गया सेल के लिए। मैंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी, तो ये भी एक हमने सोच लिया। तो कब बना सकते हो इनको? यदि आपको ट्रांसलेशन अच्छी तरह से याद होगा और इनके आपको मीन पता होंगे। तो आपको इन दोनों के मीन पता रखने हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप किसी एक की तो स्पेलिंग याद करोगे। क्या करोगे? स्पेलिंग, और स्पेलिंग के साथ साथ उसका मीनिंग भी याद करोगे। यानी कि एक शब्द की स्पेलिंग के साथ मीनिंग याद करना है और एक का खाली हिंदी मीनिंग याद करना है। क्यों? कि यदि आपने स्पेलिंग याद नहीं की तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, और
स्पेलिंग याद नहीं होगी तो इसको समझोगे आप बेचना और इसको समझोगे आप कोशिका। तो गलती हो सकती है यदि आपको स्पेलिंग पता नहीं होगी। तो किसी एक की आपको अर्थ के बेस पर स्पेलिंग याद रखनी है, जैसे कि CELL मिस कोशिका होता है या फिर SELL मिस होता है बेचना। यदि आपने इस चीज़ को नहीं पता रखा, जैसे आपने समझा सेल माने बेचना होता है, सेल माने कोशिका होती है, अब ये पता नहीं है कि कौन सा बेचना होता है और कौन सी कोशिका होती है, इसलिए आपको एक शब्द की क्या है, एक शब्द की स्पेलिंग भी आपको अपने माइंड में रखनी है। भले ही उसमें आपको दोनों मीनिंग्स दिए होंगे, लेकिन अपने सही करने के पर्पज़ से आपको एक वर्ड की स्पेलिंग भी याद रखनी है। ठीक है, मेरी बात को स्मरण रखोगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको हम 1 से। और देखो हमने टोटल कितने दिए हैं, 7 दिए हैं। आपको ज़्यादा याद नहीं करने हैं। यदि आप 7 के हिसाब से भी चलोगे तो आपके 6 या 7 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 7 के याद करते रहोगे तो आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। तो देखिए फर्स्ट पर है आपका एक्सिस। क्या होता है, एक्सिस में होता है रास्ता। तो ACCESS, तो आपने माइंड में रखोगे कि ACCESS मिस क्या होता है, रास्ता होता है। और जो दूसरी एक्सिस है उस माने क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। तो अब आपको दोनों ही बातें पता है कि ACCESS मिस क्या होता है, रास्ता। एक्सिस मिस क्या होता है, रास्ता। और जो दूसरी वाली है EXCESS, हमें पता नहीं है वो दूसरी कौन सी है, लेकिन इतना पता है कि दूसरी भी एक्सिस है। ठीक है, लेकिन एक का हमको मीनिंग पता है और उसका अर्थ भी पता है कि ACCESS मिस क्या होता है, रास्ता होता है। तो हमको जब ये दोनों शब्द एग्ज़ाम में दिखाई देंगे तो हम पहचान लेंगे ये वाला रास्ता है और ये वाला ज़्यादा है। ठीक है ना, जब हमने दोनों को पहचान लिया तो हम उनके वाक्य भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो पहला क्या है, रास्ता। तो इसके लिए क्या है, दिस एक्सिस, यानी कि यह रास्ता गोज टू माई विलेज, मेरे गांव को जाता है। तो हमने क्या सोचा, हमने वाक्य सोचा कि यह रास्ता मेरे गांव को जाता है। हमने अपने दिमाग में जब हमको पता चल गया कि रास्ता शब्द आ रहा है तो हमें अपने माइंड में एक ऐसा सेंटेंस मेक करना है जिसमें ये वर्ड आ जाए। तो हमने सोचा कि यह रास्ता मेरे गांव के लिए जाता है। तो हमने फिर उसकी इंग्लिश बना दी कि दिस एक्सिस गोज टू माई विलेज। ठीक है, सेकंड पर क्या है, ज़्यादा। क्या है, ज़्यादा। तो यू टेक एक्सिस ऑफ एवरीथिंग ऑलवेज, यानी कि तुम हमेशा सब कुछ ज़्यादा लेते हो। तुम हमेशा सब कुछ ज़्यादा लेते हो। और भी देखो, ये नहीं है कि आप मेरे ही एग्जाम्पल को याद रखोगे। यदि आपके माइंड में और अच्छा, मुझसे अच्छा एग्जाम्पल आता है तो आप उसको भी बना सकते हो। यानी कि तुम परिवार में सबसे ज़्यादा खाते हो, है ना, तुम बाज़ार सबसे ज़्यादा जाते हो। तो हमें तो क्या देखना है, सिर्फ ज़्यादा शब्द को देखना है और उसके लिए एक्सेस शब्द को लिखना है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पर है अपोजिट। क्या है, अपोजिट मिस होता है योग्य। क्या होता है, योग्य। और एक अपोजिट मिस क्या होता है, उल्टा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप स्पेलिंग उसी वर्ड की याद करोगे जिस वर्ड से आप परिचित हो। जिस वर्ड से आप परिचित हो उसी वर्ड की स्पेलिंग याद करोगे। देखो इस वाली अपोजिट शब्द से हम परिचित नहीं हैं मान लीजिए, लेकिन इस वाले से परिचित हैं क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं। अपोजिट विलोम शब्द उल्टा पढ़ चुके हैं ना, तो इस शब्द से परिचित हैं हम, तो हम इसकी ही स्पेलिंग याद करेंगे, ना कि उसकी अदर की। और यदि अदर वर्ड छोटा है, सरल है, तो उसको भी याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ, सही रास्ता जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, तो क्या है, तो इसमें आप इसकी याद कर लोगे और इसको वैसे याद कर लोगे, दूसरे में से योग्य होता है। तो इसके लिए क्या है, माई फादर फाउंड मी मोर अपोजिट देन माई सिस्टर, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे मेरी बहन की अपेक्षा ज़्यादा योग्य समझा या माना। अपोजिट मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है। तो ईस्ट इज अपोजिट टू वेस्ट, यानी कि पूरब जो है वो पश्चिम के
उल्टा है। पूरब जो है पश्चिम का उल्टा है, यानी कि पूरब इधर है तो पश्चिम उधर है। हम इसको नॉर्थ साउथ से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि तुम्हें लिखना है कि मैं तो यहाँ पर नॉर्थ लिखूँगा, यहाँ साउथ लिखूँगा, तो आप लिख दीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पर है अल्टर। अल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना, और अल्टर मीन्स क्या होता है, बेदी। तो अल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना। तो बदलने के लिए आप मुझे कह सकते हो कि मैं इस कमीज़ को बदलना चाहता हूँ, या मैं इस मोबाइल को बदलना चाहता हूँ, मैं इस घर को बदलना चाहता हूँ, या मैं अपने व्यवहार को बदलना चाहता हूँ। तो आप कुछ भी सेंटेंस मेंटेन कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी इंग्लिश बनानी आनी चाहिए, ठीक। तो देखो इसमें हमने लिया है अल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना। ही अल्टर्ड द थ्योरी, उसने थ्योरी को क्या किया, बदल दिया। जो थ्योरी थी, जो उसका लिखा हुआ था, उसे उसने क्या किया, बदल दिया उसको। आगे देखिए अल्टर मीन्स क्या होता है, बेदी। बेदी क्या होती है, जो पूजा का जो सामान होता है उसको बोलते हैं बेदी। तो आई ऑफर्ड, मैंने प्रोवाइड किया, चढ़ा दिया, फ्लावर एट द अल्टर ऑफ लॉर्ड शिव, यानी शिव जी की प्रतिमा पर मैंने उस बेदी को, फूलों की बेदी को चढ़ा दिया। आगे देखिए 4 पर है आपका एक्सीड। क्या होता है, एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना या स्वीकारना। क्या होता है, स्वीकार करना या फिर स्वीकारना। और एक एक्सीड मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। तो ही एक्सीड माई फ्रेंडशिप, यानी कि उसने मेरी मित्रता को क्या किया, स्वीकार कर लिया। उसने मेरी मित्रता को स्वीकार कर लिया। या कह सकते हैं मैंने अपने पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया, है ना। मैंने अपने अध्यापक की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तो कुछ भी बना सकते हो, मैं आपसे ये फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरा ही सेंटेंस बनाओगे। आगे देखिए एक्सीड क्या होता है, बढ़ाना। यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट, तुम अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हो, तुम अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हो। 5 पर है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल होना, और एडेप्ट मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना। तो एनिमल एडेप्ट देमसेल्फ टू द क्लाइमेट, जानवर जो होते हैं वो अपने स्वयं को जलवायु के अनुसार क्या कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। जानवर जो होते हैं वो स्वयं को जलवायु के अनुसार अनुकूल बना लेते हैं, यानी कि जब ठंड का मौसम आता है तो वो अपनी चमड़ी को सिकोड़ लेते हैं जिससे कि ठंड कम फील हो उस पर। तो जानवर जो होते हैं क्या करते हैं, वो अपने आप को जलवायु के अनुसार ढाल लेते हैं। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना। तो वी हैव एडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड्स, हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए वैज्ञानिक तकनीकियों को ऑफ फार्मिंग टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक तकनीकी को ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको यही सेंटेंस लिखना है। तुमको जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे अपने माइंड से उसको बना सकते हो, और नहीं बना सकते हो तो आप इसे ही लिख सकते हो। आगे देखिए एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार। क्या होता है, मिलनसार। और एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत। तो गांधी जी वाज एन एमिएबल पर्सन, गांधी जी जो थे वो एक मिलनसार व्यक्ति थे। और हम किसी को भी कह सकते हैं, मैंने तो गांधी जी के लिए कह दिया है, तो मैं कोई लगता है अपने हिसाब से मिलनसार व्यक्ति, तो तुम उसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए मित्रवत। मोदी जी टॉक्स, मोदी जी बातें करते हैं विद एमिकेबल मैनर, किससे, मित्रवत व्यवहार से बात करते हैं, विद द पीपुल, लोगों से। यानी मोदी जी जो हैं वो लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार से बातें करते हैं, करते होंगे, मैंने सुना है वैसे, ठीक है। तो हमें तो कुछ नहीं, हमारा तो मुख्य उद्देश्य क्या है, सेंटेंस को लिखना है और मार्क्स प्राप्त करने हैं। और हमारा उद्देश्य है आपको समझाना है और आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। आगे देखिए 7 पर है, लास्ट है ये इसका, इसके बाद ये फिनिश हो है, क्योंकि हमने 7 ही आपके लिए हैं ताकि आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। यदि हम ज़्यादा लिखते तो ज़्यादा आपको याद नहीं होते, लेकिन कम आपका याद हो जाएगा।
जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे। रिवीजन भी हो जाएगा, आप इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। तो आगे है, ब्रेक मिस होता है टूटना या तोड़ना कह सकते हैं, और ब्रेक मिस होता है रोक या ब्रेक जो होती हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में ब्रेक जो लगाते हैं वो भी आपकी ब्रेक ही होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ ऑफ द कोर्ट। वी माने हमें, शुड नॉट माने चाहिए नहीं चाहिए, ब्रेक माने तोड़ना, एनी लॉ किसी भी नियम को, ऑफ द कोर्ट हमें कानून के किसी भी नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। और ब्रेक मिस क्या होता है, रोकना होता है। तो वी शुड यूज़ हमको प्रयोग करनी चाहिए ब्रेक, किसका प्रयोग करना चाहिए, ब्रेक का, प्रॉपरली ठीक प्रकार से, टू अवॉइड एनी कार एक्सीडेंट, यानी कि कार दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें ब्रेक का ठीक प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कार से बचने के लिए आप बस से भी कह सकते हो या रोड एक्सीडेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमें ठीक प्रकार से ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे 7 होमोफॉन्स हमने लिए, और इनको आपको खास करके आपको इसमें क्या याद करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको इनकी हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। यदि आपको इनकी हिंदी याद है तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप सेंटेंस में कुछ न कुछ बना ही दोगे, किसी और के ऊपर नहीं तो अपने ऊपर ही इस चीज़ को फॉलो करके बना सकते हो। जैसे कि ये कहते हैं ना कि स्वीकार करना, तो स्वीकार करने, मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस आपको इतना पता है कि स्वीकार करना होता है, तो कह सकते हो मैंने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तो आई एडोप्टेड क्या है, एक्सीड, आई एक्सीड, मैंने स्वीकार कर लिया, किसको स्वीकार कर लिया, योर फादर एडवाइस, अपने पिताजी की सलाह को। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप इसी वाले सेंटेंस को रट लीजिए, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखने हैं। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे, इनके मीनिंग याद नहीं होंगे, आपको इनके अर्थ याद नहीं होंगे, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, भले ही आप कितने भी इनको पढ़ लीजिए। तो आपको ख़ास तौर से क्या है कि इनका हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए, और किसी एक वर्ड का विद स्पेलिंग याद होना चाहिए, क्योंकि यही एक सरल तरीका है जिससे तुम होमोफॉन्स को कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा पोर्शन है, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। जो आपके ये 14 मार्क्स हैं, ये यदि बच्चा सही प्रकार से प्रयोग करे तो उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, और यही मार्क्स आगे जाके आपकी परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। और भी जो प्रश्न होते हैं उनमें इतना नहीं होता है, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं बहुत पूरी तरह से अच्छी तरह से मिलते हैं। इसलिए आप इनको करेक्ट से करेक्ट, यानी कि सही से सही याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी ये गलत ना हो, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखोगे जिससे कि आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाए, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।